उत्तर प्रदेश के संभल में कहां तो विवादों की शुरुआत जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई थी और कहां यह मामला मंदिर तक जा पहुंचा है। संभल की जामा मस्जिद के नजदीक एक मोहल्ले में जब प्रशासन की टीम बिजली चोरी पकड़ने के लिए गई तो वहां पर एक ऐसा मंदिर मिला जिसे लोग भुला चुके थे, जिसमें पूजा अर्चना बंद हुए कई दशक गुजर चुके थे, जहां 1978 के खौफनाक दंगों के बाद लोगों ने जाना तक छोड़ दिया था। मंदिर मिलने के बाद जब वहां पर कुएं की खुदाई की गई तो आज माता पार्वती और भगवान गणेश की भी मूर्तियां मिली। मंदिर कितना पुराना है यह पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को लिखा गया है, लेकिन यह मंदिर मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि संभल के 1978 के दंगों में हिंदुओं का नरसंहार किया गया। दंगों की वजह से हिंदुओं को इस मोहल्ले से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। मंदिर पर जबरन कब्जा कर लिया गया। मंदिर के आसपास के इलाकों को घेर लिया गया था। क्या संभल में खुदाई से मंदिर की सच्चाई बाहर आ गई है? संभल में हिंदुओं के पलायन का सच आखिर क्या है? कुएं से निकले सबूतों में कितना दम है? सवाल यह भी है, संभल में 46 साल पहले क्या हुआ था? तमाम ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा वक्त में खड़े हो रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर आज के महादंगल की शुरुआत करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। संभल के खग्गूसराय मोहल्ले में मिले मंदिर के पास कुएं की खुदाई के दौरान आज भी 3 मूर्तियां निकली। मूर्तियों के मिलने की खबर जानकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संभल आने लगे हैं। यहाँ का पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। हालांकि प्रशासन ने फिलहाल कुएं की खुदाई पर रोक लगा दी है। हमने एएसआई को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा है। जो मंदिर मिला है उसके पास में कूप जो मिला है, आज जब पुनः खुदाई शुरू हुई तो 4-5 फीट के बाद पहले एक मूर्ति निकली जो माँ पार्वती की थी। मंदिर के पास जो कुआं प्राप्त हुआ है उसकी खुदाई के दौरान 3 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जिन्हें सुरक्षित जांच के लिए रखा गया है। इसके लिए कार्डन बनाया गया है। संभल में मंदिर मिलने की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर विधानसभा में विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं अखिलेश यादव ने भविष्य की तरफ देखने की नसीहत दी। जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर। 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोजना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। उधर संभल में कुएं की तलाश में खग्गूसराय के बाहर बने चबूतरे को नगर पालिका की ओर से तोड़ा गया, जहां चबूतरे के नीचे कुआं मिला। ये जगह मंदिर से महज 100 मीटर दूर है। प्रशासन का कहना है कि संभल के इतिहास में कुल 19 कुओं का जिक्र होता है, इसलिए अलग अलग इलाकों में जो संदिग्ध लगेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। – 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गया है। उसके ठीक पहले मंदिर मस्जिद की एक अलग लड़ाई इस वक्त संभल में दिखाई दे रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष वर्मा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान जी, आप प्रवक्ता हैं AIMIM से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल जी, RLD के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी। सबसे पहले अजय आलोक जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि कब तक इतिहास में झांक झांक कर ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई आप लोग ढूंढ ढूंढ कर खोज कर निकालते रहेंगे, भविष्य देखने का वक्त है। उनकी ओर से जो बातें कही गई हैं, इस तरह की ड्राइव आप भारत में कहीं भी कर लें आपको मंदिर मिल ही जाएगा, लेकिन मौजूदा राजनीति जो लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है उसकी बात बीजेपी करने से डरती है। अजय आलोक जी। देखिए चित्रा जी, दोगली बातें करना कोई इनसे सीखे। एक तरफ अखिलेश यादव जी ज्ञान दे रहे थे यहाँ पे, और उनसे थोड़ी दूर बगल में 15 फीट दूरी पे
प्रियंका गांधी का पर्स देखा आपने? जी वो फिलिस्तीन दिखा रही थी, बगल में संभल नहीं दिख रहा था जहां जाने की कोशिश कर रही थी यहां से 15 दिन पहले, लेकिन वहां संभल वो जा रही थी भाईजानों के लिए। संभल में किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि 1978 के बाद कैसे हिंदुओं का पलायन हुआ वहां से, कैसे हिंदू विष्णु गुप्ता हो गए, सबर गुप्ता, आज तो मैं देख रहा था आप ही के चैनल पे कि कौन कौन से हिंदुओं ने पलायन किया, कैसे संभल के मस्जिदों से आवाज दी गई कि हिंदुओं से कोई कारोबार मत करो। ये सब हो चुका। इस देश के अंदर पाकिस्तान बनते रहा, इस देश के हुक्मरानों को कभी पता नहीं चल पाया। कश्मीर हमने देखा कि कैसे हिंदुओं का जेनोसाइड करके भगाया गया। 1978 में मुसलमान हिंदुओं का फिर जेनोसाइड किया गया संभल में। कैराना हम देख चुके हैं। ये सब नहीं दिखता है, आज ये दिखता है अब, और अब देश को भी दिखता है कि कैसे देश चला है। कोई यहां पे इतिहास निकाल नहीं रहा, लेकिन वर्तमान को सुरक्षित तो करना हमारी जिम्मेदारी है अगर हम सरकार में हैं तो। जो पहले की सरकार में थे उन्होंने तो वर्तमान को बिल्कुल गर्त में फेंक दिया। मतलब हिंदुस्तान में रह के, भारत में रह के अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो कहां अंतरिक्ष पे जाएगा हिंदू सुरक्षित होने। बहुत बड़ी समस्या है ये तुष्टीकरण की इंतहा हो चुकी है। और उसके बावजूद भी हमारे बीच में अखिलेश यादव जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि खोदने से कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है। अरे मन नहीं खोदने से निकलेगा, और तो नहीं, और किसी को धांसने तो मत दो, और किसी को कब्र में गाड़ने तो मत दो। ये तो जिम्मेदारी बनती है आपकी, लेकिन वोट के कारण वो भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। फिलिस्तीन का बक्का चमकाते हुए, फिलिस्तीन लिखते हुए, कोई जय फिलिस्तीन बोलेगा संसद में, कोई बैग लहराएगा फिलिस्तीन का। वो बड़ा सेकुलर है, बहुत अच्छा है। 1978 में बहुत ज्यादा दिन तो वक्त नहीं हुआ ना, और ये कोई बहुत पहले इतिहास की बात तो है नहीं। 1978 में अगर इतना बड़ा नरसंहार हुआ, जैसा कि खुद मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में दावा किया है, और सच निकलकर सामने आ रहा है, तो इस सच तो कड़वा ही होता है। कड़वी हकीकत का सामना करने से परहेज क्यों है? आशुतोष वर्मा जी। धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, एक बात आपने अखिलेश जी को कोट किया, और उन्होंने एक चीज़ और बोली थी अभी 2 दिन पहले कि पीडीए जितना मजबूत होगा, सांप्रदायिक माहौल उत्तर प्रदेश में उतना खराब होता चला जाएगा। और ये कोई एक चीज़ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुवंशिक संगठन आरएसएस की सोची समझी साजिश है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पीडीए मजबूत होता जा रहा है, और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लगातार साथ में आ रहे हैं। उसकी बानगी अभी आपने 2024 के इलेक्शन में देखा। तो 2027 की जाती हुई सरकार को बचाने के लिए ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना इनकी एक चाल है। अब ये हर जगह तोड़ेंगे, हर जगह इनको मस्जिद मिलेगा, कहीं मंदिर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में ये गलत परिपाटी है कि हम मंदिर मस्जिद पर लड़े, असल में राजनीति कुछ और है। आप देखिए आज इनकी हालात कितने खराब हैं। इनके खुद के सदन स्टार्ट हो गया है उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सांसद योगेश वर्मा आज सदन में आए नहीं, और बड़े रुंधेले मन से उन्होंने पत्रकार से कहा कि मैं किस मुंह से जाऊं, मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है, मैं खुद पिछड़ा हूं, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। सर, यहाँ पर साथ ही बड़ी घटना उत्तर प्रदेश वर्मा जी, अगड़े पिछड़े पीडीए उसकी बात ही नहीं हो रही। अभी तो बात हो रही है ना मंदिर की। वो देखिए हनुमान जी की पूजा अर्चना हो रही है, सामने वहां पर शिवलिंग जहां पर इतने सालों के बाद जल चढ़ाया गया है, 3 तरफ से घेर कर रखा गया था, एक तरफ ईंट खड़ा कर दिया गया था। अगर ये बातें निकलकर सामने आ रही है तो फिर परहेज या दिक्कत क्यों होनी चाहिए? आप जवाब दीजिएगा। वारिस पठान से मैं ये सवाल ले लेती हूँ। वारिस पठान जी, सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं ना। चित्रा जी मेरी बात पूरी ले लीजिए। चित्रा जी मेरी बात पूरी ले लीजिए। नहीं, आप बीच में लेके, आप बीच में काट गए। बोलिए। आप ये बड़े मुद्दे हैं। हाँ, ये बड़े मुद्दे हैं जो आप छोड़ देंगे, और मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा कि वहां पे भी क्या हो रहा है जी। वहां पे उसके बाद आज उत्तर प्रदेश सरकार के तहसीलदार का अपहरण हो गया था, मनीष कश्यप का, नाले में उसकी शव मिला है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में एआईसीटी के ऊपर आरक्षण विरोधी 25-25 लाख घूस लेके वहां के मंत्री एचओडी बना रहे हैं, उस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन बात हो रही है मंदिर पे। अब मैं मंदिर पे आता हूं। जो मंदिर 1947 में था, 1975 में जो रस्तोगी परिवार छोड़ के गया था, वो वहीं का वहीं है। इसका मतलब ना वहां मंदिर को कोई डिस्टर्ब कर रहा था, ना वहां कोई मूर्ति खंडित कर रहा था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आज वो आए, ताला खुला,
मंदिर दिख गया। अरे हम सबके घर में 1978 के बाद मंदिर वहाँ होता पर है। पूजा नहीं हुई है। इसमें बवाल किस कौन बात है का? इसके लिए जिम्मेदार? असल में भारतीय क्यों नहीं बवाल है आशुतोष वर्मा जी? आप अरे कैसी भाई, बातें कर रहे हैं? एक मिनट, मेरा ये एक मिनट, सवाल है, चित्रा जी, लोगों को चित्रा क्यों जी, पलायन के लिए नहीं, मजबूर होना पड़ा? कैसी बातें मैं 100 कर रहा हूं, परिवार थे, चित्रा जी, 25 साल एक पहले मिनट, आखिरी परिवार भी एक वहां से मिनट, जा एक चुका मिनट, था। नहीं, ताला गलत। बंद था, पूजा नहीं किया जा रहा था। अरे चित्रा जी, मैनी मैं मीडिया आपको रिपोर्ट्स हैं चैलेंज लोगों। करता हूं। अरे आप मुझे क्या मैं चैलेंज चैलेंज- करेंगे सर? लोग ये देखिए मीडिया नो, रिपोर्ट्स नो, में नो, जो नो, बातें नो। निकल कर सामने आई हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। गलत बात। आप आपकी नहीं गलत बात नहीं सर, ये आपकी बातों से नहीं होगा ना, ये आपकी बातों से नहीं होगा। मैं चैलेंज आप मुझे चैलेंज मत कीजिए, आप आरोपों पर जवाब दीजिए। आप भाग के नहीं जा सकते। अरे मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ, मैं तो हर रोज यही शाम के मैं 5 जवाब बजे दे रहा रात के हूं, 9 आप बजे मिलूंगी। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, आप हाँ, सुनिए बोलिए। चित्रा जी, मैं जिस रस्तोगी परिवार का था उसका मीडिया बाइट है कि वो पलायन नहीं कर गए थे, उनको सबके घर के बाहर बाहर नौकरी लग गई इसलिए वो वहां से चले गए थे। पलायन नाम की कोई चीज वहां पे नहीं है। ये वही पलायन है जो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, 100 परिवार थे, सबको इतनी अच्छी अच्छी नौकरी लग गई, सब वहां से छोड़ के जा चुके। ठीक है, मैं पलायन शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगी। प्रमोद कृष्णन जी, क्या बेवजह मंदिर मस्जिद विवाद पैदा करने की संभल में कोशिश की जा रही है? ये बड़े आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं और अखिलेश यादव का ये कहना है घूम घूम कर आप जाकर इतिहास से खोदकर क्यों निकाल कर लेकर आते हैं इस तरह के वाकये, इस तरह के मामले, भविष्य की बातें क्यों नहीं होती? देखिए चित्रा जी, पहली बात तो ये अखिलेश यादव जी बड़े अच्छे नेता थे, बहुत ही पढ़े लिखे नेता थे, लेकिन जब से राहुल गांधी जी की संगत उन्हें मिली है तब से वो भी बहकी बातें करना शुरू कर दिए हैं। दूसरी बात यह है कि अभी मैं सुन रहा था कि साहब वो परिवार अपने आप चला गया, उसे वहाँ नौकरी मिल गई इसलिए वो छोड़ गया, हमने किसी को नहीं भगाया, किसी ने किसी को नहीं भगाया। बांग्लादेश में भी जो हिंदू मारे जा रहे हैं वो अपने आप मर रहे हैं। पाकिस्तान में भी जो वो ना के बराबर रह गए वो सब अपने आप जो हैं कन्वर्ट हो गए। तो एक इतिहास जो है उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। अब सवाल इसका है कि जैसे ही ये बात आप शुरू करती हैं तो समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता हों या कांग्रेस पार्टी के नेता हों या कोई और सेकुलर पार्टी के नेता हों, मैं इसे सेकुलर पार्टी और सेकुलरिज्म नहीं मानता, ये स्यूडो सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म ठीक है, सेकुलरिज्म का जो अर्थ है वो जो दूसरा है, लेकिन जो सेकुलरिज्म पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है ये स्यूडो सेकुलरिज्म है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको ऐसे लेता हूं कि अगर आप सनातन की बात करें तो आप कम्युनल हो जाएंगे, और आप अगर सनातन को गाली देंगे, हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदू आस्था को गाली देंगे, मंदिर को तोड़ेंगे तो आप सेकुलर हो जाएंगे। जिसने जितने मंदिर तोड़े वो सेकुलर, जिसने हिंदुओं को जितनी गाली दी वो सेकुलर, राम मंदिर के भक्तों पे जिसने गोली चलाई वो सेकुलर, श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के कहने पर, और उनका ऑब्जेक्शन क्या था चित्रा जी, आप हैरान हो जाएंगी। जो आदेश हमें मिला जिलाधिकारी के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आदेश हमें दिया कि आप कल्की धाम का निर्माण नहीं कर सकते 2016 में, 7 नवंबर 2016 को, तो उसमें बाकायदा लिखा गया, क्योंकि स्थानीय सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि हम दंगा करा देंगे अगर कल्की धाम बना। हम हाई कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हम हाई कोर्ट गए, सिंगल बेंच का फैसला उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दिया उन्होंने। हमारा आश्रम, हमारा धाम, हमारी धरती, हमारा धर्म, हमारा धन, लेकिन कल्की धाम का निर्माण नहीं हो पाया और हमें धक्के खाने पड़े। वो तो हमारे संकल्प को शक्ति दी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। और मैं आपको बताऊं 18 साल से संघर्ष चल रहा है। पहले दूसरी सरकार थी, फिर सरकार बदली, फिर तीसरी बदली, फिर पाबंदी लगी, फिर हम गए, फिर पाबंदी हटी नहीं। लेकिन सवाल इसका है कि कोई सेकुलर नेता ये कहने को तैयार नहीं हुआ भाई कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी आखिर क्यों लगा रहे हो। और जबकि मैं कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के अंदर भी भीतर भी सब कहते थे साहब भाईचारे की बात करें, कौमी यकजहती की बात होगी, नेशनल इंटीग्रेशन की बात होगी, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता ये कहने नहीं आया कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, अखिलेश यादव जी, आपने कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी क्यों लगाई है। मैं जीता जागता सबूत हूं इस बात का कि ये सेकुलरिज्म के नाम पर ये हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है इस देश में, और निरंतर किया जा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि संभल में मंदिर मिल रहा है जी। संभल वो जगह है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है। संभल वो जगह है जो पृथ्वीराज चौहान ने संभल में भगवान कल्की का अवतार होगा इसी बात को आधार मान करके संभल को अपनी मिनी कैपिटल घोषित किया था। उनकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये इतिहास में दर्ज है।
और पृथ्वीराज चौहान ने वहां भगवान शिव का मंदिर बनाया, जिसको हर मंदिर कहते हैं। अब सवाल ये भी इतिहास में दर्ज है, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाए हुए किले, उनके अवशेष संभल में मौजूद हैं। पृथ्वीराज चौहान की बेटी का नाम था बेला, वो यहाँ सती हुई, वो सती जहां हुई वो जगह मौजूद है। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनाए गए महल के अवशेष मौजूद हैं, उसे चक्की का पाठ कहते हैं। नहीं, अभी ठीक नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला है। क्योंकि मैं श्री कल्की धाम से बोल रहा हूं, मैंने दोनों पक्ष रखे। एक तो वर्तमान का पक्ष रखा। वर्तमान का पक्ष यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वर्तमान जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने जो बातें कही वो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन कड़वी इतनी है कि हमें श्री कल्की धाम का कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं था। कल्की धाम की एक एक इंच जमीन खरीदी हुई थी, जो हाईकोर्ट ने सिद्ध किया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि किस अदालत के आदेश पे कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई आपने? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। किस अदालत का आदेश था? किसी का नहीं, सिर्फ डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का आदेश था कि मंदिर नहीं बन सकता है। तो ये जो आज मंदिर निकल रहे हैं, मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ताओं को कि इतिहास को न मिटाया जा सकता है और न ज्यादा दिन तक छुपाया जा सकता है। इतिहास बुरा है या भला, इतिहास कड़वा है या मीठा, लेकिन इतिहास इतिहास है। ठीक है, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें एक एक करके। जो आपने आरोप लगाए उस पर मैं करिए, बिल्कुल भारत के इतिहास पर मैं जवाब ले लेती हूं। वारिस पठान जी भी हमारे साथ है, बाकी लोग भी हैं। आशुतोष वर्मा जी, उन्होंने गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए हैं, जवाब दीजिए उस पर। नहीं चित्रा जी, मुझे बहुत अच्छा लगे कि आचार्य जी ने आरोप लगाए हैं और उन्होंने आखिरी में एक लाइन बोली कि इतिहास न बांटा जा सकता है न मिटाया जा सकता है। माननीय आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी पिछले 20-25 सालों से सेकुलर पार्टी में चुनाव लड़ते थे और मज़ेदार बात यह है कि जिस कल्की धाम की लड़ाई कर रहे थे, जिस लोगों पे आरोप लगा रहे थे, उसी में 2014 में संभल में उसी बर्क साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमानों के साथ बैठ के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तब आपसे नहीं पूछा जा रहा था कल्की धाम क्यों नहीं बन रहा है? ये जो दोहरी रीति आप समझाते हैं, ये आचार्य पे अच्छा नहीं लगता है। तो दूसरों पे आप जब आरोप लगते हैं तो पहले बार अपने ऊपर देखा करिए कि आप किस रास्ते से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। फिर बार बार करता हूँ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने कल्की धाम के सवाल ये है लगाई। मैंने ये कहा, मेरा सवाल ये था कि किसी सेक्युलर नेता ने ये नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, किसी ने नहीं कहा। मैंने सबसे बात की, मैंने अखिलेश यादव जी से बात की। पूछ लेना आचार्य जी पूछना। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा है कि अखिलेश यादव जी से मैंने कहा था कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब को कहिए कि वो कल्की धाम का विरोध ना करें। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैंने अखिलेश यादव जी से कहा, मैंने कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी से कहा, मैंने प्रियंका गांधी जी से कहा। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं आशुतोष जी, और आप एक विद्वान पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं। आप सिर्फ इसको टेलीविजन डिबेट समझ के पॉलिटिकल आरोप और प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए, मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी से ये कहा कि आप अपने नेता डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब को कहिए। आचार्य जी, और सुनिए, आपने ये बात को घुमा दिया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट चित्र देखिए आशुतोष जी, मैं लड़ना थोड़ी चाहता हूँ आपसे। मैं तो आपकी सच्चाई निकल के आ गई, आप घुमा दिया। मैं भी भोगी हूँ गुरुजी, मैं भी आपसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। नहीं, मैं भोगी हूँ। और सुनिए मेरी बात हम सब भुक्तभोगी, सवाल सुनिए, हम सब भुक्तभोगी हैं आपके भाई। जमीयत उलेमाए हिंद, सुनिए, जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी साहब। मैंने उनसे भी कहा, मौलाना तौकी रजा साहब से कहा, मेरे साथ ये मंच पर रहते थे। मैंने इनसे कहा कि ये एक तरफा सेक्युलरिज्म देश को नुकसान दे रहा है। क्यों नहीं सुनते? आप अखिलेश यादव जी से कहिए कि वो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क से कहें कि कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी क्यों लगा रखी है। क्यों नहीं आप एफिडेविट देते कि भाई कल्की धाम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या मंदिर को बनाना गुनाह है? मेरा सवाल ये है, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? ठीक है वारिस पठान जी, महत्वपूर्ण बात इस चर्चा में उठी है, वो ये है कि जब भी मंदिर अगर नजर आ जाता है, उसका ढांचा दिखाई दे जाता है, या फिर जैसा कि यहां पर मंदिर के प्रकट होने की बात कही जा रही है 78 से जो बंद था, तो इसको लेकर इतना बवाल बढ़ जाता है। कहीं मस्जिद दिखाई दे तो उसको लेकर सेकुलर पार्टियां आगे आ सकती हैं। ये दो तरह की, दो चरित्र की राजनीति इस देश के लिए क्या घातक नहीं है? और आप लोगों को क्यों लगता है कि ढूंढ कर मंदिर को खोजने का काम बीजेपी की ओर से अपनी राजनीति को आगे ले जाने के लिए किया जा रहा है?
देखिए चित्रा जी, संभल मंदिर अतिक्रमण के बारे में पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये राइट विंग वाले कुछ चैनल्स दुष्प्रचार करते जा रहे थे। देश में अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे, सेकुलरिज्म को खत्म करने की बात हो रही, गंगा जमनी तहजीब का सत्यानाश करने का काम किया जा रहा है। अब वहीं के जो केयर टेकर थे, अब उनका बयान सुन लीजिए। उन्होंने मीडिया को कहा है, जो रस्तोगी फैमिली थी, उनके जो पिता है धर्मेंद्र रस्तोगी ने कहा, जिनके पास चाबी थी वहाँ की, उन्होंने साफ तौर से कहा कि 2006 तक मंदिर चालू था, वहां पर मंदिर के अंदर पूजा हो रही थी। वहां पे जो बाजू में घर बनाया था, कमरा, वो भी उन्होंने बनाया था। बाद में वो चाबी लेके पलायन नहीं किए, वो अपना फ्रेम फ्रीज हो गया है। मैं कोई वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई मंदिर बंद हो गया या कुछ हुआ, जिसकी वजह से कोई मंदिर बंद हो गया या कुछ हो गया। अब ये खुदाई का जो काम चल रहा है देश के अंदर चित्रा जी, ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी हो गया। अगर मुझे कल को एक सपना आया, ख्वाब आया कि चित्रा जी की स्टूडियो के नीचे पे कुछ मुझे लग रहा है, मैं आके वहां पे खुदाई करके लेके आ जाऊंगा लोअर कोर्ट से एक सर्वे का ऑर्डर, क्या मुझे खुदाई करने देंगे? और अगर 800 और 1000 साल पुरानी जगहों का खोदेंगे तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा। मगर नहीं, बीजेपी और आरएसएस की मंशा को आप समझिए चित्रा जी, इनकी मंशा एक ही है, देश में अराजकता फैले, इनकी राजनीति चले, पोलराइज करे, हिंदू मुसलमान की बात करे। और जो मेजर मुद्दे चल रहे हैं देश में, अडानी जी का ले लो, ईसीआई का ले लो, ईवीएम का ले लो, बढ़ती महंगाई का ले लो, सारे मुद्दों से ध्यान पूरी तरह भटका दे। देखिए सुबह से कल से सारा चैनल काय पे लग गया है, मंदिर के पीछे के वहां पे कुछ मिला है। अरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर सब जुडाइज है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस है। हम डे 1 से बोल रहे हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया क्यों था, वो मंशा क्या थी, क्या इंटेंशन से लाया था, समझना बहुत जरूरी है चित्रा जी। उसको जब वो एरा चल रहा था बाबरी का, उस वक्त पार्लियामेंट के दोनों सदन में चर्चा हुई कि आगे से नफरत ना फैले, हिंदू मुसलमान डिवाइड ना हो, मंदिर मस्जिद का लफड़ा ना हो। तो एक चर्चा के बाद, जिसका बीजेपी भी हिस्सा थी चर्चा का, चर्चा के बाद एक कानून बना के 15 अगस्त 1947 तक जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, दरगाह, मौजूलिम या टेंपल, मंदिर, मस्जिद जो भी है, उसका आप नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए। तो ये संवैधानिक तौर से पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून लागू है। अरे लेकिन इस पे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात ही नहीं है ना, ये तो 1978 में हुए दंगों की बात है। मुख्यमंत्री की ओर से आज आंकड़े दिए गए हैं वारिस पठान जी, और मेरा सवाल यह है, ठीक है आपने रस्तोगी फैमिली की बात कर ली, लेकिन एक वक्त पर यहाँ पर 100 हिंदू परिवार रहा करते थे। आरोप इस बात के लग रहे हैं कि जब मुस्लिम आबादी वहां पर बढ़ने लगी या फिर दंगे वहां पर जिस तरह से बड़ी तादाद में होने लगे, उसके बाद हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा था। और देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर आरोप लगते हैं, जहां पर मुस्लिम समुदाय की तादाद ज्यादा होती है, वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। इस तरह के आरोप लगते हैं वारिस पठान साहब, और इस मामले में भी बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। झूठ है, अरे सरासर नहीं चित्रा जी, सरासर झूठ है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ देश में इसी तरह का भड़काऊ बयान देके हमारे हिंदू भाइयों के दिलों में नफरत डालती है मुसलमान भाइयों के खिलाफ, और हिंदू मुसलमान को डिवाइड करना चाहती है। कोई नफरत नहीं, कुछ नहीं। वहां का जो केयर टेकर जिसके बाद चाबी वो तक बोल रहे हैं। अब यही डरा के हिंदुओं को, हिंदू खतरे में है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यही बोल के हमारे हिंदू भाई को डराया जाता है। मैं तो सवाल कर रहा हूं चित्रा जी, हिंदू कैसे खतरे में? आर्मी, नेवी, एयर चीफ तीनों के हेड कौन है? हिंदू है। देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, देश का होम मिनिस्टर हिंदू, सारे टॉप एंकर हिंदू, आईएएस हिंदू, आईएफएस हिंदू, आईपीएस हिंदू, जुडिशरी में हिंदू। तो फिर मुझे बताइए हिंदू खतरे में कैसा है? और अगर 10 साल में हिंदू इतना खतरे में आ गया तो प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देके अभी के अभी चले जाना चाहिए। अगर उनके राज में भी अगर हमारा देश का, हमारा हिंदू भाई को ऐसा फील हो रहा है कि मुझे खतरा है, तो फिर सरकार किस काम की? सरकार तो पूरी हिंदुत्व के एजेंडा पे ही चल रही है ना, फिर क्यों सरकार इस्तीफा नहीं देके चले जाती? अरे कोई खतरा बतरा नहीं है, सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। कि हिंदू होने की वजह से सबको जगह मिल गई है, उसी में आप एंकर को भी घसीट रहे हैं कि सारे टॉप एंकर हिंदू फैलाओ, हिंदू मुसलमान करो, मंदिर मस्जिद करो। अरे भैया, देश में बहुत बड़े बड़े चेहरों को चुनकर भेजा है वारिस पठान साहब। हाँ, तो आप खतरे में नहीं दिख रहा हूं। हाँ, आप भी तो डराते हैं ना मुसलमानों को डराकर आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। बयान उठाकर देख लें, ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के वारिस पठान साहब, आप ही के बयान उठाकर देख लें। ठीक है, आपने आरोप लगाए हैं। रोहित अग्रवाल जी, पंकज शर्मा जी हैं, जल्दी जवाब ले लेती हूँ। अजय आलोक जी उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। रोहित अग्रवाल जी, जल्दी से उनकी बातों पर टिप्पणी। आप लोग इसी तरह से अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं? आरोप लग रहे हैं कुछ किया धरा है नहीं उत्तर प्रदेश में, और इसी हिंदू मुस्लिम के माहौल में उत्तर प्रदेश में चुनाव कराना चाहती है बीजेपी एनडीए।
ये वारिस पठान जी कह रहे हैं कि हिंदू हिंदुस्तान में डरा हुआ नहीं है, तो फिर ये 15 मिनट में पुलिस हटा लो, बाकी हम देख लेंगे। ये इनके नेता जो कह रहे थे, ये किसके लिए कह रहे थे, किसको देखना चाहते थे 15 मिनट पुलिस हटने के बाद? तो ये तो वारिस पठान जी को बताना चाहिए ना किसको डराने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी बात ये है, रस्तोगी परिवार को समाजवादी पार्टी और वारिस पठान जी दोनों कोट कर रहे हैं, परंतु उन्होंने शायद उनका वो बयान नहीं सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पुजारी की नियुक्ति की थी और पुजारी डर के मारे वहां पे छोड़ के चले गए। बिल्कुल। तो आप सेलेक्टिव क्यों हो जाते हो? खाली अपने मतलब की लाइनें सुनते हो, उसके आगे की लाइनें क्यों नहीं सुन पाते हो आप? ये क्या कारण है? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है ना। और आप अभी एंकर पे आरोप लगा रहे थे, ये लाइन तो एंकर ने नहीं बताई, आपको याद दिलाई, तो फिर एंकर पे आरोप कैसे लग गया? दूसरी चीज ये है कि अभी यहाँ प्रमोद कृष्णन जी हमारे साथ फ्रेम में हैं। प्रमोद कृष्णन जी ने तो खुद ही आपको सेक्युलरिज्म की असलियत बता दी कि सेक्युलरिज्म की असलियत क्या है। आप सेक्युलरिज्म का मतलब ये तो नहीं है ना कि हिंदुओं को गाली दोगे। सेक्युलरिज्म का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार करोगे। अरे भाई, आप एक तरफा अगर बात करोगे तो वो कैसा सेक्युलरिज्म है? भाईचारा तो दोनों तरफ से चलेगा ना भाई, या तो संविधान से चल लो और या नैतिकता से चल लो। अब आप कहते हो कि साहब जब हिंदू के ऊपर अत्याचार हो तब आप चाहते हो कि संविधान से चलो, परंतु जब अगर मुस्लिम भाई के ऊपर अत्याचार हो तब आप कहते हो नैतिकता से चल लो। तो ऐसे कैसे होगा? जब संभल के मारे गए 4 लोगों को समाजवादी पार्टी मुआवजा देगी, परंतु वहां पे बहराइच में जो मारे जाएंगे मिश्रा जी, उनको मुआवजा देने के नाम पे आप कहते हो नहीं, उनको तो सरकार देख लेगी, हमको उनको मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है कि हिंदू को मुआवजा नहीं दोगे, मुस्लिम मरेगा तो उसको मुआवजा दोगे, तो ये तो देश की जनता भी देख रही है ना। फिर ये कैसा सेकुलरिज्म है? ये कैसा भाईचारा है? मैं जवाब ले लेती हूँ। पंकज शर्मा जी, बहुत देर से नहीं जोड़ पाई हूं मैं उनको। पंकज शर्मा जी, आपके पास आते हुए, यहाँ पर तो प्रशासन बिजली चोरी को रोकने के लिए गया हुआ था, अचानक से वहां पर मंदिर का एक हिस्सा दिखा, फिर वहां पर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ, फिर बीजेपी कहां से आ गई इसमें? प्रशासन को लगा कि अतिक्रमण करके रखा गया है, जब हिस्से को हटाया गया जो अतिक्रमित जगह थी, उसके बाद मंदिर वहां पर इस रूप में मिला, तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों आरोप लग रहे हैं? और पब्लिक वहां पर कर रही है। रोहित अग्रवाल जी कह रहे हैं कि पुजारी पहले पूजा करने के लिए जाते थे, बाद में इस तरह के माहौल बने, उनको डर लगने लगा इलाके में जाते हुए। बहुत सारे बयान एबीपी न्यूज ने ही चलाए हैं जहां पर महिलाओं ने बताया कि यहां पर आने में डर लगता था, इस वजह से हम नहीं आते थे, अब हमें भरोसा है इसलिए हम जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। पंकज शर्मा जी, तो बीजेपी यहां पर कहां से आ गई? बीजेपी यहाँ से आ गई कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रशासन पर नियंत्रण होता है सरकार का, और भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के जो तमाम घटक हैं उनका किस तरह से दुरुपयोग करती है, ये तो देश में हम लोग 10 साल से देख रहे हैं ना। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हिंदू खतरे में है, तो हिंदू कहाँ जाके रहे, अंतरिक्ष में रहे क्या? अरे वारिस पठान जी ने सही सवाल उठाया कि सब जगह तो राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, सेनाध्यक्ष हिंदू, जल सेनाध्यक्ष हिंदू, वायु सेनाध्यक्ष हिंदू, सारे जितने हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनके सारे मुखिया हिंदू, ज्यादातर 99% थानेदार पूरे देश भर में हिंदू, फिर भी आपका हिंदू खतरे में है। ऐसा है, हिंदू कहीं खतरे में नहीं है। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराये शोरों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे। उस साल से जो आतिशे गुल है वही चमन को जला रहा है, बाढ़ ही बागड़ खा रही है। तो देश में हो ये गया है कि हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करके हिंदुओं को डराया जा रहा है और उनके दिमाग में एक ये बात भरी जा रही है कि हिंदू खतरे में है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि वोट चाहिए तो हिंदू को खतरे में बताना बहुत जरूरी है। संभल का मसला है, साफ साफ तो मसला है, सबके सामने ये बात आ चुकी है कि मंदिर पर किसी ने कोई कब्जा नहीं किया था, मंदिर को किसी ने बंद नहीं किया था। ये अलग बात है, उधर पुजारी थे और किसी कारण से डर के वहां से भाग गए, तो संभल के पूरे समाज को चिंता करनी चाहिए। और इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं कि संभल का पूरा समाज ये चिंता करे कि अगर वहां से पुजारियों को डर कर भागना पड़ता है तो करता है, और अगर वहाँ प्रशासन ने इस मंदिर को ढूंढ के निकाला है, तब आपको ये लग रहा है कि संभल की जनता को वहां पे चिंता करनी चाहिए थी, तो ये चिंता तो मंदिर मिलने से पहले आपको करनी चाहिए थी ना, और आपको सामने आके कहना चाहिए था कि ये मंदिर बंद उनकी बात पूरी हो जाए। अजय आलोक जी जवाब देंगे, पंकज शर्मा जी, लेकिन एक और सवाल जहन में आता है, 1978 में भी तो प्रधानमंत्री हिंदू थे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हिंदू थे, हर जगह हिंदुत्व का बोलबाला, उस समय भी तो ऐसा नहीं था ना, बड़े बड़े पदों पर हिंदू ही थे।
अब मेरा ये सवाल है, 1978 में अगर वहां पर दंगा होता है, कत्लेआम किया जाता है, यहां पर जो अलग अलग रिपोर्ट निकल कर आई है रिसर्च में, उसमें हम लोगों ने देखा है एक घर में, एक कोठी में अंदर लोग चले जाते हैं और वहां पर 24 लोगों को एक साथ जला दिया जाता है। एक बनवारी लाल जिन्होंने ये कहा कि मुझे काटो मत, उनको काटा जा रहा था, उन्होंने कहा मुझे गोली मार दो, फिर भी उनका गला काटकर, हाथ काटकर हत्या कर दी गई और उनके साथ 24 लोगों को मार दिया गया। फिर सभी की लाशें जला दी गई, कई लाशों का पता नहीं चला तो उनके पुतले बनवाए गए और पुतलों को रखा गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। उस समय भी तो हिंदू ही था ना पंकज शर्मा जी। तो इस तरह की परिस्थिति जब देश के भीतर उभरेगी, देखिए इतिहास अपने आप को दोहराता है, लौट कर आता है कई सवालों के साथ, उसी का जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है ना। मुस्लिम भाई वहां पर है, सेकुलर है, सब कुछ बहुत अच्छा है, संभल में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, मंदिर वहां पर था, ये बात तो उन लोगों को बता देनी चाहिए थी कि हिंदू भाई आए और यहां पर पूजा अर्चना करें। वहां पर तो तालेबंदी थी ना, वहां पर अंदर मूर्तियां हैं ना, वहां पर जो कुएं थे छोटे छोटे उनको ढक दिया गया है, जो अब निकल रहा है पंकज शर्मा जी। तब कौन सा हिंदू नहीं था? दंगे हमारे समाज के माथे पर कलंक हैं, लेकिन हमेशा दंगों के लिए किसी एक समुदाय को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। इस बात की एक नहीं 20 मिसालें हैं कि दंगे किस किस समुदाय के लोगों ने भड़काए। ऐसा नहीं है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय दंगा भड़काता है, बहुसंख्यक समुदाय ने कई बार दंगे भड़काए। ऐसी बहुत सी मिसालें सामने आई हैं जब जानबूझ करके जो उपासना स्थल है अल्पसंख्यकों के, उनके सामने इस तरह की चीजें फेंकी गई कि उससे भड़के दंगे। तो दंगे जो हैं वो एक अलग किस्म की जो एक सामाजिक व्यवस्था हमारी है, उसमें कुछ जो शरारती तत्व हैं, उसमें जो कुछ असामाजिक तत्व हैं, उनकी कारस्तानी है। लोगों के लिए पूरे एक समुदाय को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। ठीक है, उनका ये कहना है कि एक समुदाय को हर एक दंगे के लिए आरोपी बना देना ये ठीक नहीं है, और इसी पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी आगे बढ़ती है। देखिए, पहली बात कि पंकज शर्मा जैसे प्रदूषित हिंदू को जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के हिंदुओं को बस 2-3 बातें बताना, क्योंकि इनके जैसे प्रदूषित हिंदू और आशुतोष शर्मा जैसे प्रदूषित हिंदुओं के कारण यह दशा हो रही है। अब बीच में मत बोलिए, सुनिए, क्योंकि सच्चाई कड़वी लगेगी सुनने में। आशुतोष शर्मा को दिखता नहीं है, कहते ही कहां मंदिर तोड़ा गया, क्या मिल रहा है, 22 कुएं बंद कर दिए गए। चुप करवाइएगा, ठीक है, वो चुप हो जाएंगे। बात करेगा तो ये इनको जरा चुप करवाइएगा चित्रा जी। ठीक है पंकज जी, आपकी बारी में वो चुपचाप आपको सुन रहे थे, आप जवाब दे दीजिएगा, उनके बाद उनकी बात हो जाए, पहले उनकी बात हो जाए प्लीज। पंकज शर्मा जी कह रहे थे एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ठीक है। अभी ये कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे। 22 जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। 22 कुएं, अरे ये शांत रहेंगे। प्रदूषित हिंदू और 22 कुएं को ढक दिया गया। वो आशुतोष शर्मा को नहीं दिखा, पंकज शर्मा को नहीं दिखा। आज उन कुओं से कह रहे हैं कि मंदिर कहां तोड़ी गई, विखंडित मूर्तियां, 2E मूर्तियां निकली हैं, जिनको एएसआई के पास भेजा गया है कार्बन डेटिंग के लिए। दिन भर सारे चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन इन लोग को नहीं दिखा कि हमारी मूर्तियां खंडित कर दी गई। मेजॉरिटेरियनिज्म का अगर हिंदुओं को इतनी धमक होती ना, तो आज मथुरा और काशी के लिए कोर्ट नहीं जा रहे थे और रामलला के लिए 500 साल इंतजार नहीं किया होता। अगर मेजॉरिटेरियन की हमें इतनी धधक होती, धमक होती। सही शून्य है उसका फायदा उठाने का कि अपने ही देश में पलायन करना पड़ा। मैंने उदाहरण दिया कैराना का, मैंने उदाहरण दिया संभल का, मैंने उदाहरण दिया कश्मीर का। जेनोसाइड हुआ। दंगा तब होता है जब दोनों पक्ष इन्वॉल्व होते हैं। जब एक पक्ष को मारा जाता है तो उसको जेनोसाइड कहते हैं। संभल में जब भी हुआ जेनोसाइड हुआ। इतिहास निकाल के देखिए, 1947 से अभी तक 15 दंगे हुए हैं। 15 दंगे में 209 हिंदुओं को कत्लेआम किया गया है, मुसलमान मात्र 7 मरे हैं, मात्र। और वो भी 1978 के दंगों में तो एक भी मुस्लिम नहीं मरा था। जानते हैं क्यों? अभी आप कह रहे थे ना कि प्रधानमंत्री हिंदू, IAS हिंदू, IPS हिंदू कह रहे थे। 1978 के दंगों में डीएम वहां पे मुसलमान था, एक दिन तक कर्फ्यू नहीं लगाया। इतिहास खोलिएगा तब तो दिखेगा। कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। हिंदुओं को काटने के लिए सरकार बनाते हैं क्या आप लोग? आपकी इन्हीं हरकतों के कारण दूसरे समुदाय का मन बढ़ता है और हिंदुओं को पीस दिया जाता है। आज अगर मंदिर के बारे में कोई बोल रहा है, एक अल-अक्सा मस्जिद, एक अल-अक्सा मस्जिद, आपकी लापरवाही की वजह से पूरा मुसलमान विश्व का लड़ रहा है। आपकी लापरवाही की गाजा पैलेस्टीन की लड़ाई हो रही है और हम यहाँ मंदिरों को भूल जाएं। आप कहते हैं कि 700-800 साल के बाद कुछ भी खोदोगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा। बच्चे शहीद हो गए। आपकी आस्था हमारी आस्था का मजाक।
आपकी आस्था आस्था, हमारी आस्था का मजाक बनाएंगे आप? हमारी आस्था कुछ भी का खोलोगे 700-800 साल बाद तो कुछ ना कुछ सुनिए मिलेगा। सुनिए, अरे आपकी मिलेगा तो हम आस्था का लेंगे, भुगतान देश मिलेगा तो हम लेंगे। बाबरी हमारी खो चुके हैं। इतिहास की गलतियों को ठीक करने का समय है ये। बाबरी मस्जिद इतिहास की गलतियों को ठीक करने का समय है। दूसरी मस्जिद के कौन सी आपकी बाबरी मस्जिद? ढांचा था वो, हमारे पास ढांचा था वो, कोई आपकी बाबरी मस्जिद नहीं थी। आपके वजह अरे से वो ढांचा था, ढांचा। फेलियर ऑफ एक अलग मस्जिद के लिए विश्व भर के मुसलमान लड़ रहे हैं और हमारी मंदिरों के बारे में कहोगे कि जब खोलेंगे तब मिलेगा? कहां से उठ के आए हो भाई? शहीद क्या हो समझा गए, हुआ है? 5 क्या मुसलमानों समझा हुआ है? मर्डर कर संभल दिया में क्या गया आप मुसलमान? लोगों ने। संभल में काल उनके की अवतार घरवालों का के पास अवतरण होने जाके वाला है। संविधान तो संभल बताइए, में काल कभी की मोदी अवतार जी का को अवतरण बोलिए होने वाला है, कि समझे तो ना? करे, सबका ज्यादा साथ, दिमाग सबका मत विकास, लगाइए। सबका विश्वास की आप बात करते हो। बड़ी दिमाग ज्यादा लगाने की पांच जरूरत जो नहीं है, लड़के, आराम से जो रहिए। 5 मुसलमान और वो लड़के दिन गया संभल कि में कटेंगे शहीद हम हुए, लोग। वो भी देश के नागरिक कटेंगे हम लोग थे, नहीं। जिनको पुलिस की गोली कोई लगने हिंदू की नहीं वजह कटेगा। से जाने चले गए, दिमाग जिनकी खत्म, जो उनके होना लिए था हो एक गया। अल्फाज कंडेमनेशन का ठीक है नहीं, ना? हम उसके भूलने वाले failure और की सहने वजह से वाले लोग हैं। दूसरा सर्वे कराने की हमारी क्या जरूरत सहिष्णुता थी? का इम्तिहान मत कीजिए। मैटर सब जुडिस हमारी सुप्रीम कोर्ट में सहिष्णुता होते का हुए इम्तिहान मत आप कीजिए। उत्तर प्रदेश के आपकी आस्था मुख्यमंत्री आस्था, हमारी आगे आस्था बार-बार मजाक। इस तरह की हिम्मत बात कैसे करना, होती है? क्या संविधान आपकी का गलती उल्लंघन नहीं है, आपकी हिम्मत होती है एक क्योंकि करके राजकोट बातें छोड़ो करेंगे। और पंकज शर्मा उनकी जैसे बात लोग खत्म हो जाए फिर आप बोलिएगा, उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप बोलिएगा। नफरत ही पैदा की, ठीक है। आपने देश के पूरे माहौल का सत्यानाश कर दिया। उनकी बात खत्म हो जाए फिर आप आपने देश बोलिएगा। में अराजकता फैलाने के सिवा कोई काम नहीं किया है। आपने सेक्युलरिज्म को खत्म करने के सिवा कोई काम नहीं किया है। आपसे अगर नहीं समझ सकता देश बंद कर, अरे कौन सा सेक्युलरिज्म? मुसलमान की बात करना सेक्युलरिज्म? जैसे कि होते हुए और हम अपने मंदिरों की बात करें तो कम्युनलिज्म हो गया। अपने आपको 80% लोग अपने धर्म की बात करें तो कम्युनलिज्म हो गया, तो और 20% मुसलमान के लिए बात करें तो करके चले जाना चाहिए। हिमालय में नहीं संभलता ना गंगा जमुनी तहजीब। कभी रही है अरे गंगा आपसे जमुनी आपकी तहजीब? कुर्सी नहीं संभल रही है, हिंदुओं को काटना खतरे में गंगा नहीं जमुनी तहजीब है, है। मोदी की कुर्सी हाँ? खतरे में है, बीजेपी की हिंदुओं को सत्ता काटना खतरे गंगा में, जमुनी तहजीब है। आरएसएस नहीं। खतरे में, क्या इसीलिए बात डर करते हैं? दिखा दिखा के हमारे अरे हिंदू आप भाइयों लोग को जैसे देश के शिखंडियों का साथ मिल मिल के आप लोग का मन बड़ा हुआ। हर जगह खुदाई करा देना, ये कांग्रेस हर जगह समाजवादी मेन पार्टी मुद्दे से जैसे ध्यान शिखंडियों भटका का देना। मन अरे चढ़ा कब दिया ध्यान आप लोग का। भटकाओगे? कल से पूरा चैनल लग गया है संभल पे, सारे अरे मुद्दों कौन को सा ध्यान साइड में कर भटकाओगे? दिया तो गया। जिसके सिर्फ जिसकी संभल पे पार्टी में आगे आज जब मुसलमान संभल लगा हुआ की है, बात उसका करो, ध्यान भटकाने कभी की जरूरत क्या condemnation है? भी कर दिया 24 करो। घंटे इस्लाम इसने इस्लाम बोला था मुसलमानों की दूसरा पार्टी सर्वे मुसलमानों करने की पार्टी करते रहते सुप्रीम कोर्ट ने हो। आपका सर्वे ध्यान पे रोक भटकाने की लगाई है। जरूरत कहाँ है किसी सर्वे को? पे आपका तो रोक ध्यान ही लगाई वही है। अब क्या पूरे भारत को देश के कैसे युवा इस्लामिक को राष्ट्र बनाए? सिर्फ खुदाई काम आपका दोगे? तो ध्यान ही वही है पूरे भाई देश साहब। के युवा को खुदाई पे आपका लगा ध्यान दोगे? भटकाने की चलो कोई अजय जरूरत आलोक नहीं के है। घर की खुदाई आपका करते हैं, तो चलो ध्यान ही है कि भारत चलो पे सब शरिया पीली कैसे कैमरा लाएं? लेके चलते हैं, अजय भारत आलोक के के घर शरिया की कैसे खुदाई लाएं? करते यही तो हैं, आपका देखते क्या ध्यान है। निकलता है। कुछ ना कुछ तो यही तो निकलेगा, आपका ध्यान है। कुछ ना कुछ निकलेगा। हाँ, कुछ मस्जिद ना तो नहीं कुछ निकलेगी। निकलेगा। अजय आलोक मस्जिद तुम्हारे तो भी नहीं घर के निकलेगी नीचे ना मेरे घर अगर की खुदाई में। पुराना घर है तो कुछ ना कुछ मेरे घर की खुदाई में मस्जिद तो नहीं निकलेगी। अरे तो मस्जिद ये खोद तो के तय तो पता है, तो है। आपके बाबरी घर की नहीं खुदाई में का। मंदिर जरूर निकल सही जाएगा। बोला, क्योंकि 5 बाबरी पुरुष के पहले वक्त हिंदू ही थे, सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्टेड कहा हो। कि कोई प्रमाण बाबर नहीं के लो मिले अगर नहीं हो आपको तो कि किसी की शफीकुर मस्जिद रहमान को बाबर तोड़ की के औलाद मंदिर था ना, बनाया फिर गया। बोलता था। बाबरी का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सुनिए, एक सुनिए, प्रमाण देश के सुनिए। सामने है कि हमारी वारिस बाबरी पठान, को आपके शहीद घर की करके खुदाई आपने करूंगा ना तो मंदिर मंदिर बनाया जरूर है। निकल सकता ये है। देश दुनिया ने देखा है। 6-7 आप पुरुष पहले आप झूठ हिंदू ही बोलो होंगे। मत। ये तो बाबरी के वक्त 6-7 क्लियर हो पुरुष पहले चुका आप है। हिंदू ही होंगे, बाबरी कन्वर्टेड के अगर वक्त नहीं है clear तो हो बाबर चुका की है, औलाद कोई नहीं है तो। मस्जिद तोड़ के किसी ने मंदिर नहीं आपके बनाया। घर की खुदाई करूंगा ना तो मंदिर ही निकलेगी। अरे बाबर चला गया, वो बाबरनामा लेके घूम रहे हो 1529 का। ठीक है ना? अरे 2024 में है अजय आलोक। हाँ, तो आप नहीं हो ना बाबर की औलाद? 1529 का शफीकुर बाबरनामा रहमान भट्ट लेके की तरह? घूमोगे, ओ फेंको भाई, फाड़ के। आप नहीं है ना बाबर की औलाद? वर्शिप तो आपके एक्ट घर में का मंदिर निकल कायदे का सकता है, पालन खोलो करो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायदे का पालन Places of worship act कोर्ट में है, challenge है। अरे Places of worship act लेकिन यहाँ पर तो मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का है ही नहीं ना। यहाँ तो साक्षात मंदिर दिखाई दे रहा है, लोग वहां पर जाकर पूजा कर रहे हैं। ये सीधा सा सवाल है। देखिए प्रशासन, अब मैं ठीक है तो मैं की पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बाकी लोगों को भी देते हैं मौका। आशुतोष वर्मा जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, रोहित अग्रवाल जी उसके बाद में आ रही हूँ। आशुतोष वर्मा जी, लेकिन बात उससे आगे की है ना। देखिए मस्जिद में जब सर्वे करने के लिए एक टीम जाती है तो फिर पूरे संभल में किस तरह का माहौल पैदा हो जाता है, जबकि अदालती आदेश, जिस अदालत की बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आप लोग दुहाई देते हैं, उसी तरह की अदालत ने इस तरह के सर्वेक्षण की इजाजत दी थी। उसको लेकर कितना बवाल हुआ संभल में। और अब अगर वहां पर जाया जाता है, मंदिर ढूंढने के लिए टीम
टीम नहीं निकली थी, वो तो निकली थी बिजली चोरी पकड़ने के लिए। तब तक पता चला कि मंदिर को चारों तरफ से अतिक्रमण करके रखा गया है। आशुतोष जी, वारिस जी कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गोली लगी, वो मर गए, शहीद हो गए, ये बोलिए चित्रा जी। अब बिल्कुल वो दुर्भाग्यपूर्ण है वारिस पठान जी, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वैसे ही पत्थर लेकर कहां से लोग वहां पर पहुंचते हैं और इतनी बड़ी तादाद में
पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी करने वाले लोग कहां से आते हैं, उनकी भी बात होनी चाहिए। आशुतोष वर्मा जी, किसी की भी मौत दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन पत्थरबाजी करने वाले लोग कहां से आते हैं, उनको उसी भाषा में सबक सिखाना भी बहुत जरूरी होता है। आशुतोष वर्मा जी, मुसलमान तो डायरेक्ट गोली। आशुतोष वर्मा जी, सर उनको आशुतोष जी को बोलने दीजिए, बोलिए। चित्रा जी, मुझे लगता है कि इन सारी विवादों को जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है और उसके लिए आपके ही एबीपी न्यूज के चैनल का ये 30 सेकंड का वीडियो, इसको आप जरूर सुनिएगा। आप यहाँ से चले गए थे छोड़ के? 6 में चले गए, 17 साल पहले चले गए। कोई कारण था? क्या कारण था, किस वजह से छोड़ना था? ना डर वोर कुछ ना, आपस में जो है सब चले गए थे तो अकेले रह गए थे, इसलिए जाना है। और कोई वजह ना थी, डर की कोई वजह ना। क्या तब भी मंदिर पर अतिक्रमण होना शुरू हो गए थे? मंदिर तो जैसा था वैसे ही है, कोई अतिक्रमण नहीं हुआ मंदिर। अब आपने सुन लिया चित्रा जी, और ये एबीपी न्यूज के सब चले गए थे तो हम भी चले गए थे, वो बोल तो रहे हैं आशुतोष वर्मा जी। लगता है वो अपने आप को कहा, उनकी बातों में है ना कि सब चले गए थे तो हम भी चले गए थे। आशुतोष वर्मा जी, हंसने की बात नहीं है, मामला बहुत गंभीर है, मामला बहुत गंभीर है, सब ऐसे ही नहीं चले जाते हैं आशुतोष वर्मा जी। गलत चित्रा जी, इसका एक मिनट चित्रा जी, एक मिनट मेरी आवाज को दबाइए नहीं पहले। अरे आपकी आवाज कौन दबाएगा महाराज? मतलब आप जानबूझ के ये बताना चाह रही हैं? नहीं तो मेरी मतलब यही है कि आप देश की बड़ी एंकर है, बड़ी पत्रकार है, आप खुद प्रोटेक्ट कर रही हैं कि उनको जबरदस्ती हटाया गया, जबकि वो खुद मना कर रहे हैं। आप खुद सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रही हैं, ये गलत बात है। अब इसका फैसला देश की जनता के सामने रोकते हैं, क्योंकि ये लाइव शो है, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस पर सफाई दिए जाने की जरूरत